गुड मॉर्निंग। हिडन बेनिफिट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम दयानंद सरस्वती और उनके आर्य समाज के बारे में जानेंगे। समाज धर्म संस्कृति सुधार में दयानंद सरस्वती और उनके आर्य समाज के बारे में जानते हैं। उन्होंने हिंदू समाज को फिर से जागृत करने का प्रयास किया। राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत के पुनर्जागरण में अंग्रेजी शिक्षा को भी अपनाने पर बल दिया, लेकिन दयानंद सरस्वती केवल संस्कृत और हिंदी को मानने वाले थे, इसलिए इन्हें मार्टिन लूथर भी कहा गया। इन्होंने अपने आंदोलन द्वारा लड़खड़ाते हिंदू धर्म को पुनः उठाने का प्रयास किया। इनका उद्देश्य भारतीयों को वापस अपने धर्म, समाज और संस्कृति में लौटाना था। दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में गुजरात के टंकार परगना में शिवपुर गांव में हुआ था। इनका नाम मूल शंकर था। 16 वर्ष की अवस्था में इनमें वैराग्य उत्पन्न हुआ और इन्होंने 21 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया। पूर्णानंद दंडी स्वामी से इन्होंने संन्यास की दीक्षा ली। 1860 में बिरजानंद जी को अपना गुरु बनाया, वेदों का अध्ययन किया। ये पहले हिंदू सुधारक थे जिन्होंने बचाव के स्थान पर प्रहार की नीति अपनाई। स्वामी पूर्णानंद ने इन्हें दयानंद सरस्वती का नाम दिया। इन्होंने महर्षि बिरजानंद की सानिध्य में वैदिक साहित्य का अध्ययन किया। महर्षि बिरजानंद मथुरा के थे। गुरु दक्षिणा के रूप में बिरजानंद ने दयानंद सरस्वती से वेदों का ज्ञान पूरे भारतवर्ष में फैलाने को कहा। 1860 में ये मथुरा आए। हिंदी और संस्कृत में वेद भाष्य भूमिका एवं संस्कृत में वेद भाष्य लिखा। इन्होंने वेदों को सर्वोपरि माना। पुनः वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती का मूल नारा था। स्वराज्य शब्द का प्रयोग करने वाली ये पहले व्यक्ति थी। इन्होंने इंडिया फॉर इंडियंस का नारा दिया और सबसे पहले व्यक्ति थे जो हिंदू को राष्ट्रीय भाषा बनाने की वकालत की। 1876 में हरिद्वार के कुंभ में इन्होंने पाखंड खंडनी पताका फहराया। आर्य समाजियों ने सबसे पहले नमस्ते शब्द का प्रयोग और प्रचलन किया। इनकी प्रमुख रचनाएं, पहला सत्यार्थ प्रकाशन 1875, केशव चंद्र सेन के कहने पर इन्होंने हिंदी में इसका प्रकाशन किया। 1872 में केशव चंद्र सेन से इनकी मुलाकात हुई, लेकिन विचारधारा नहीं मिलने के कारण ये एक मंच पे नहीं आ पाए। दूसरा वेदांग प्रकाशन, तीसरा संस्कार निधि, चौथा ऋग्वेद भाष्य, पांचवा संस्कृत वाक्यबोध, छठा पाखंड खंडनी, सातवां अद्वैतवादवादी मत खंडन, बल्लभाचार्य मत खंडन। पाश्चात्य शिक्षा के ये विरोधी थे। स्वराज्य, स्वधर्म, स्वभाषा, स्वदेशी, इनका यह अवधारणा दयानंद द्वारा दिया गया। उनका कथन था, विदेशी शासन कितना भी अच्छा हो, स्वराज्य की बराबरी नहीं कर सकता। सिलोन नामक अंग्रेज ने सत्यार्थ के प्रकाशन को ब्रिटिश साम्राज्य के जड़ को खोखला करने वाला बताया। प्रचलित धर्मों में व्याप्त बुराइयों का खंडन करने के लिए दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना का उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की स्थापना करना और सामाजिक तथा धार्मिक बुराइयों को दूर करना था। इनका वाक्य था, कुन्वंतो विश्वमा धर्मम। 1877 में इसका मुख्यालय लाहौर में तथा 1878 में दिल्ली में इसका कार्यालय बना। 13 फरवरी 1881 में राजस्थान में अजमेर में भी बनाया गया। गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में बहुत से क्षेत्रों में इससे लोग बहुत प्रभावित थे। दयानंद को उत्तर भारत का मार्टिन लूथर भी कहा गया। आर्य समाज के उद्देश्य, पहला वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप में स्थापित करना और केवल हिंदू धर्म और हिंदी भाषा पर जोर देना। दूसरा, भारत को सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया गया। तीसरा, भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर पड़ने वाले पाश्चात्य प्रभाव को रोकने के लिए आर्य समाज की स्थापना हुई। दयानंद सरस्वती का कथन था, विदेशी शासन कितना भी अच्छा हो, स्वराज्य या स्वशासन की बराबरी नहीं कर सकता। इनके विचार को सैनिक हिंदुत्व भी कहा गया।
हिंदू से दूसरे धर्म को अपनाने वाले लोगों को पुनः हिंदू धर्म की ओर लौटने के लिए इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया। शुद्धि आंदोलन द्वारा ईसाइयों धर्म में को मानने वाले हिंदू को पुनः अपने धर्म की ओर लौटने के लिए कहा गया। इनके विचार पुनरुत्थानवादी थे। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने शूद्र और स्त्रियों को भी वेद पढ़ने तथा यज्ञोपवीत, जिसे जनेऊ धारण करना भी कहा जाता है, धारण करने की अनुमति दी। इनके विचार को सैनिक हिंदुत्व भी कहा गया है। सभी धर्म में फैली कुरीतियों का विरोध इन्होंने किया। विधवा विवाह का समर्थन किया। बाल विवाह, बहुविवाह, छुआछूत, सती प्रथा, पाखंड, आडंबर, जाति प्रथा आदि का इन्होंने विरोध किया। समाज में स्त्रियों की स्थिति को सुधार करने का प्रयत्न किया। नारी सशक्तिकरण के ये समर्थक थे। स्त्री शिक्षा पर भी बल दिया। चातुर्वर्ण व्यवस्था को जन्म के बदले कर्म के आधार पर समर्थन किया। किसी व्यक्ति की पहचान उसका कर्म होने पर बल दिया। गौ रक्षा पर बल देते हुए 1882 में गौरक्षणी सभा बनाया। गौ करुणा निधि पुस्तक में गौ वंश का महत्व बताया। अंग्रेज वेलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में दयानंद सरस्वती को भारतीय अशांति का जनक कहा। पाश्चात्य शिक्षा का विरोध कर वेदों पर आधारित शिक्षा को बल दिया। वेदों द्वारा प्राप्त शिक्षा को प्रसारित कर हिंदू धर्म में व्याप्त सामाजिक और धार्मिक बुराइयों को दूर करने का आजीवन इन्होंने प्रयास किया। जोधपुर के महाराज जसवंत के यहाँ ये आमंत्रित थे। इनके विचार का राजस्थान पर गहरा प्रभाव था। जोधपुर में बेस्या नन्ही ने इन्हें जहर दे दिया। 1883 में दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो गई। इन्होंने भारतीयों को जगा दिया। इन्होंने अपने धर्म, संस्कृति या समाज से परिचय कराया और धर्म, समाज और संस्कृति में क्रांतिकारी रिवोल्यूशन लाया। इनके मृत्यु के बाद आर्य समाज दो विचारधाराओं में बट गई। एक पक्ष में लाला हंसराज, लाला लाजपत राय थे जो अंग्रेजी के समर्थक थे। ये 1886 में लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज DAV की स्थापना की। दूसरा पक्ष वैदिक शिक्षा के समर्थक स्वामी श्रद्धानंद लेखराज वैदिक शिक्षा के समर्थक थे। इन्होंने हरिद्वार में गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना की। थैंक्स। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखकर लाइक करें। थैंक्स।